नमस्कार सभी को प्रणाम। एक आशा एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ हैं। आइए लंबी गहरी श्वास लेते हैं, मन और विचारों को शांत करते हुए आज का सेशन हम सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रब टुगेदर। आइए एक बार कल के योग के आधारभूत तत्व जो हम लोगों ने पढ़े हुए थे, हल्का से एक बार लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कल। और फिर आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। Yes, just 1 second. चलिए, जितने भी साथी मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग अपना अपना चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज कि कौन कौन से विद्यार्थी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने व्याकरण के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो क्या था कि भैया युज धातु से बनी हुई चीजें हैं जिसका अर्थ है जुड़ना, और कर्ता का कर्म से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से, और 3 प्रकार से यहाँ योग शब्द की व्युत्पत्ति युज योगी, युज संयमी और युज समाधव। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो अंत में बताया गया कि योग ही समाधि कहकर बताया गया था, वो हमने देखा। योग का थोड़ा सा परिचय देखा कि यहाँ पर 3 प्रकार से उद्देश्य यहाँ पर बनाए गए हैं। पहला उद्देश्य है कि उद्देश्य के अर्थ में योग का प्रयोग किया गया है योग शब्द का। दूसरा है साधन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और तीसरा स्थान के अर्थ में प्रयोग किया गया है। क्लियर। आइए उसके बाद हम लोगों ने योग की कुछ परिभाषाएं देख ली थी। तो योग सूत्र के अनुसार देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता उसमें 3 दिए हुए हैं। फिर जैन दर्शन के अनुसार देखिए आचार्य हरिभद्र ने बताया है, बौद्ध धर्म और रांग्या राघव जी के द्वारा जो बताया गया था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि हमने नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो दी हुई थी याज्ञवल्क्य के द्वारा, कठोपनिषद, वशिष्ठ और महाउपनिषद के द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा एक और हमने यहाँ पर देखा था, कौन सा देखा था, योग की परिभाषाओं के रूप में योग शिकोपनिषद और योग बीज, है ना, 8.3 दोनों में सेम दी हुई है, वो हम लोगों ने देख लिया था, डिस्कशन किया था। ठीक है। योग की परंपरा और इतिहास के बारे में बात किया तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 3 प्रकार के इतिहास परंपराएं निकल के आए थे। फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड और कौन सा था। फर्स्ट वाला कौन सा था, याद है किसी को? वैदिक निकल कर आया था। ठीक है। और दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था, हठ योगी के अनुसार था। और तीसरा कौन सा था, है ना, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार था। ठीक है। तो तीनों ही आप लोगों ने देखे अच्छे से। कौन कौन सा है, पहला वाला किसको बोलते हैं, या दूसरा किसको बोलते हैं, तीसरा किसको बोलते हैं? वैदिक के अनुसार बताइए जरा, वैदिक कालीन किसी को बताओ कि उसके प्रवक्ता कौन है? उसके प्रवक्ता हैं हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। और ऐसे ही जो हठ योग है हमारे पास, तो हठ योग के श्री आदिनाथ बताए जाते हैं। और गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि
पार्थ, सबसे पहले मैंने योग का उपदेश किसको दिया? विवस्वान को। तो गीता के अनुसार प्रश्न ऐसे बन सकता है, गीता के अनुसार किसको सबसे पहले भगवान के द्वारा, श्री हरि के द्वारा, श्री नारायण के द्वारा सबसे पहले किसे दिया गया, है ना? या गीता के अनुसार विवस्वान ने अपना ज्ञान, योग का ज्ञान किसको दिया? या ऐसा हो कि मनु ने ज्ञान किसको दिया? या सीक्वेंस लगाने को आ सकता है कि भैया विवस्वान, विवस्वान, ठीक है, और उसके बाद मनु जी आ गए, और उसके बाद इक्ष्वाकु आ गए, और कौन से आ गए? उसके बाद राज ऋषि चलते चले गए सारे के सारे, है ना? तो 1 2 3 और 4, इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आप लोगों के पास आ सकता है, या इनके ऊपर सबसे ऊपर श्री हरि, ठीक है? तो इस सीक्वेंस लगाने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भैया सीक्वेंस बताइए, यहाँ से 4-5 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद योग का महत्व हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले क्या देखा था कि भैया योग हमारे तीनों दुखों को क्या करता है? काटता चला जाता है। कितने हमारे साथियां जुड़े हैं? एक बार अपना अपना नाम जरूर डालें यहाँ पर सब लोग, ठीक है? एवरीवन, आप लोग चैट बॉक्स में जरा अपना नाम एक एक करके जरूर डालिए, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं कि हाँ कौन कौन से मेरे साथी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या था कि वर्तमान में योग के जो लाभ थे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ देखना शुरू किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो योगियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वो देखा कि भैया तपस्वियों को में, ज्ञानियों में और कर्मयोगी, इन सब में योगियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 6/46 श्री गीता के अनुसार दिया गया है। तो कह रहे हैं कि भैया हे पार्थ उठो, और क्या बनना है तुम्हें? योगी बनना है, ठीक है? बाकी सारी चीजों को छोड़ो, सिर्फ आपको योगी बनना है, क्लियर? खैर, ये चीजें हमने देखी। उससे संबंधित कुछ भ्रांतियां कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भैया सारे रोगों का इलाज संभव नहीं है, पानी पर चलना, आग पर चलना, ये सारी के सारी भ्रांतियां हैं। और उसके बाद कह रहा है योग केवल और केवल मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए, ये भी गलत है भैया। योग सामान्य मनुष्य के लिए है, ये भी गलत है। शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्धि किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और योग सिर्फ गृहस्थों के लिए नहीं है, ये भी भैया गलत है। योग तो किसी भी प्रकार का व्यक्ति कर सकता है, ठीक है? तो योग ऐसी चीज है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे हमें यहाँ पर भ्रांतियां मिल रही हैं, ठीक है? इन भ्रांतियों को देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नोट्स आप लोगों के मैंने आज ही शेयर कर दिए हैं ग्रुप के अंदर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भैया मुख्य उसका जो लक्ष्य है और उद्देश्य है, तो क्या था? पुरुषार्थ चतुष्ट। तो क्या था वो? पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? मोक्ष। और उसके बाद इसके अलावा कुछ है, चित्र की एकाग्रता, चित्त प्रसन्नता, जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष आदि प्राप्ति। ये भी सारे के सारे क्या हैं? उद्देश्य ही हैं, उनके उद्देश्य हैं। क्लियर? आइए, तो ये कल का सेशन हमारे यहाँ पूर्ण हुआ था। अब उसके बाद आज का सेशन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज क्या हम लोगों को पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है वेदों के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है? इनका संक्षिप्त परिचय या जो भी आवश्यक है वो सारे के सारी जानकारी हम लोग यहाँ से देखते चलेंगे। ये हमारी रेलगाड़ी आगे की तरफ भागती चली जा रही है, ठीक है? चलिए आइए। तो वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि भैया वेद जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से कहते हैं कि भैया जो वेद है वो तब से बने हुए हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया वेद शब्द संस्कृत भाषा के वित्त ज्ञाने धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के स्वरूप में लिया जाता है। कि वेद शब्द का अर्थ हम लोग निकालें तो कहा जाता है कि भैया ज्ञान, ज्ञान अर्थ निकलता है। अब देखिए वेद जो है हमारे सनातन परंपरा के अनुसार अपौरुष्य बताया जाता है। मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से जी, अपौरुष्य बताया जाता है। इसको और चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है? तो क्या बताया जाता है? अपौरुष्य बताया जाता है कि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, ऐसा माना जाता है। अपौरुष्य इन ग्रंथों को बताया जाता है। तो सृष्टि में एकमात्र एक ऐसे ग्रंथ है जिनको अपौरुष्य बताया जाता है।
जिनकी रचना पुरुष या मतलब इंसानों ने नहीं की है, इन्हें ईश्वर की वाणी आप और बताया जाता है। केवल और केवल वह चीज वेद है, उनको ईश्वर की वाणी कहा जाता है। ईश्वर की वाणी माने मतलब ऋषियों ने प्रारंभ में तप आदि अभ्यास वगैरह किए थे और उनको ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया था। ठीक है, इस कारण से ईश्वर की वाणी के रूप में ऋषियों ने सुना और उन्होंने जो सुना उन्होंने आगे अपने शिष्यों को सुनाया, आगे उसको आगे बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से यह सारी की सारी चीजें वेद एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते चले गए, मतलब श्रवण विधि से आगे तक चलते चले गए। अब श्रवण के कारण इनको श्रुति कहा जाता है कि ये श्रुति है। श्रुति मतलब वेदों को इसलिए बताया जाता है कि भैया हम लोगों ने सुन सुन के आगे बढ़ाते चले गए। तब कोई इस तरीके से जैसे आज क्लास चल रही रिकॉर्डिंग थोड़ी होती थी, तब कोई साथ में कॉपी पेन डस्टर वगैरह लेके थोड़ी बैठता था। ठीक है, मतलब जो श्रवण से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सारी चीजें चलती चली जाती है। ठीक है, वर्तमान में हम जानते हैं कि हमारे पास वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है, परंतु प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में अगर हम बात करें तो केवल और केवल 3 वेद थे। इसीलिए हमें अक्सर जो शब्द देखने को मिलता है वेदत्रय, मतलब 3 वेद, क्योंकि प्रारंभ में केवल और केवल 3 वेद थे। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद स्टार्टिंग में वेदत्रय के रूप में बनाए जाते थे। इनका ट्रायंगल भी बना सकते हो आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, यस, तो ये सामने लिखे हुए हैं। तो पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद, वेदत्रय। तो प्रश्न कई बार उठता है कि भैया एग्जाम में कि भैया वेदत्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो पहले 3 है वेदत्रय के अंतर्गत आते हैं, RYS। तो वेदत्रय के रूप में यानी कि वेदत्रय के बाद इसमें अंत में एक और वेद जो जोड़ा गया, जिसको हम लोग चतुर्थ वेद अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब हम वर्तमान में 4 वेदों को कहते हैं कि भैया वेद संख्या में कितने हैं, 4 हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं बीच में रोकता हूं यहाँ पर अभी। सो लेट मी नो फर्स्ट दैट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक सुनाई दे रही है? ओके, सुरेखा, कविता, जागृति, सर आवाज आ रही है? ओके सुरेखा जी, नेक्स्ट सुरेखा, ठीक है, अर्पण सर, विद्या, किरण रावत, जागृति। मेरी आवाज रिवर्स हो रही है? शांति एंड ऑल अदर्स, एक बार सब लोग दोबारा से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज अभी भी रिवर्स हो रही है आप लोगों के लिए? चलिए 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिए। मैं एक बार चेक करता हूं क्या चीजें हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम लोगों के पास में एक थोड़ा सा नया है ये वाला पोर्टल, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने में परेशानियां हो रही हैं। परिवर्तन है थोड़ा सा, फिर दोबारा ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं मतलब अगर दिक्कतें होंगी यहाँ पर आपको, तो हम वापस वही पुराने वाले जूम एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सभी विद्यार्थियों को पूरा का पूरा जो चीजें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, मतलब देखिए अगर टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, या हमने आप लोगों से कुछ भी फीस ली है, या आप हमसे पढ़ने हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है, हमारा पहला धर्म क्या है? पहला धर्म यही है कि हम विद्यार्थियों के लिए काम करें। ठीक है, विद्यार्थियों को परेशानी आएंगी तो उनको कोई और सॉल्यूशन निकाला जाएगा। खैर, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो अंत में 4 वेद हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़ते हैं, सर ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? सबसे पहला वेद है हमारे पास, इसमें मंत्रों की संख्या लगभग 11,000, जिसमें 10,627 बताए गए, यहाँ पर 27 के आसपास बताए जाते हैं। मंत्रों के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा
मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा मंत्र हैं, इसीलिए मंत्रों की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू द मंत्र, अकॉर्डिंग टू द मंत्र, ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा वेद है। ठीक है जी, सबसे बड़ा वेद कहा जाता है मंत्र के दृष्टिकोण से, है ना। और इसी वेद में सभी वेदों का समावेश भी है कि भैया इस वेद में जो मंत्र हैं उसी में से बहुत सारे मंत्र अलग अलग वेदों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। देखो ऋग्वेद का क्या मतलब होता है, ऋग्वेद, वेद कौन सा, ऋग, ऋग का मतलब हो गया स्थिति और ज्ञान, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद हो गया। हम सबको पता है इसमें 10 मंडल होते हैं, मतलब अध्याय के रूप में मंडलों को बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। इस वेद की 5 शाखाएं बताई जाती हैं, शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन। मतलब ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं और जैसे 5 शाखाएं हैं, इन 5 शाखाओं के अंदर टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त दिए हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो कहते हैं भैया ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं उनमें देवताओं की प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन वगैरह किया गया है। ठीक है, उन सब देखने को मिल जाता है कि भैया ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई हैं अधिकतर। ठीक है, इसमें अपने हमारे पांचों तत्व, जैसे जो पंच महाभूत थे ना, पंच तत्व, वो सारी नेचुरोपैथी वाली चिकित्साएं की, जल चिकित्सा हो जाएगी, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा, मतलब एक प्रकार से नेचुरोपैथी का पूरा पूरा समागम, और आयुर्वेद का भी किंचित स्वरूप इसके अंदर मिल जाएगा, जिसके कारण ही चरणव्यूह, तो एक चरणव्यूह हुआ था, तो चरणव्यूह में भी इसी कारण ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को बताया जाता है। ठीक है, चरणवेद जो है वहां पर बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं कि इसका जो उपवेद है ऋग्वेद का, वो आयुर्वेद बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यजुर्वेद। अब देखो यजुर्वेद क्या है, सेकंड हमारा हो जाएगा, और ऐसे याद रखिए कौन कौन सा, RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। तो क्या है यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र प्रयोग किए गए मुख्य रूप से, है ना। तो कहते हैं पौराणिक मंत्र, वो सारे अधिकतर यहीं से आए हैं। तो यजुर्वेद, इस वेद की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 यहाँ पर बताए जाते हैं। और कहते हैं कि भैया शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। अब देखो कृष्ण वाला जो है वो कहते हैं कि भैया वैशंपायन ऋषि से संबंधित है। और अगर हम बात करें कर्मकांड और ज्ञान कांड के स्वरूप में, तो कृष्ण में हमें कर्म कांड स्वरूप देखने को मिल जाता है, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंधित है उसके अंदर हमें ज्ञान कांड प्रधान वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा और आप लोगों को इजीली समझ में भी आ रहा होगा। और अगर यदि कोई सब परेशानियां, आई होप अब तो ठीक आ रही होगी चीजें। ठीक है, हाँ जी, ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को टच करिए, स्क्रीन को टच करके उसको बड़ा कर सकते हो आप लोग। बड़ा का मतलब नीचे ऑप्शन है वहीं पे, आप उसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमने थोड़ा सा समझी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, मैं करूंगा क्या आपके लिए एक अलग से ये वाला जो है ऐसा वाला जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। चलिए मुझे एक चीज और बताइए, जैसे आज मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को जो शेयर कराया उसमें ऐसा लिखा हुआ वाला नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज और बताइए कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के एक पीपीडी है, ये नॉर्मल स्लाइड, ये वाली ऐसी स्लाइड है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे नोट्स मैंने शेयर किए हैं, और अगर लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को ऐसा कि सर उसमें आप लोगों ने लिखा है, तो कौन सा वाला इजी है, कौन सा वाला आप लोगों को भेजना चाहिए, आप मुझे बताइए, उसे इस प्रकार से मैं शेयर करवाऊंगा।
देखो यजुर्वेद में मैंने लिख दिया पूरा पूरा व्हाइट बोर्ड, बाकी का बचा हुआ है ना, बाकी पूरे एरिया के अंदर मैं सब कुछ लिखता चला गया हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, मुझे एक बार बताइए जरा कि भैया इस तरीके से नहीं हो सर कि बाकी प्लेन दे दिया जाए, मैसेज करिए ताकि मैं एक बार देख पाऊं आपकी वाली चीजें। फर्स्ट वन लिखा हुआ बोथ, ओहो हो, शीतल जी डबल मेहनत करवाएंगी हमसे। चलिए देख लो एक बार, मैं देखता हूं, है ना। चलिए कृष्ण तो कर्मकांड प्रधान वर्णन है, और शुक्ल यजुर्वेद में ज्ञान कांड प्रधान वर्णन मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है सामवेद के ऊपर। अब देखो, साम का अर्थ होता है एक प्रकार से रूपांतरण अथवा संगीत, मतलब दोनों ही उसमें लिया जाता है, ठीक है। सामवेद में अधिकतर जो मंत्र हैं वो गायन पद्धति के रूप में गाए जाते हैं, ठीक है। मतलब यह वेद, सामवेद के बारे में एक और चीज निकल कर, एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, तो भाई इसके अधिकतर मंत्र, इसके टोटल मंत्र कितने दिए हैं? टोटल मंत्र 1875 दिया हुआ है। तो कहते हैं कि लगभग 1800 के आसपास मंत्र सारे के सारे ऋग्वेद से एज इट इज लिए गए हैं, ठीक है। 1800 आउट ऑफ 1875 ये सारे के सारे लिए गए हैं आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, ऐसे याद कर लेना जल्दी जल्दी। तो मूल लगभग इसके अंदर 70, लगभग 70 से 75 ही बताए जाते हैं कि इसके अंदर ये वाले लिए गए, ठीक है, लगभग ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सामवेद है इसको संगीत का जन्मदाता माना जाता है। कहते हैं इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। तो यहां लिख लो कि भैया अरे हाँ सॉरी, तो आप लोग लिख लो कि यहां पर संगीत का जन्मदाता किसको बोला जाता है? सामवेद को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामवेद की अधिक शाखाएं मानी जाती हैं, लगभग 1000 से भी अधिक शाखाएं इसकी मानी जाती हैं। शाखाओं से दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वेद सामवेद को कहा गया है, ठीक है। तो सामवेद कौन सा है? अकॉर्डिंग टू शाखाएं यानी कि ब्रांचेस के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वेद हो जाता है। कौन सा? सामवेद। और अगर मंत्रों की दृष्टि से बात करें तो मंत्रों की दृष्टि से कौन सा था? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद था, सही है, याद रहेगा। तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में भी स्वयं को सामवेद की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? कि वेदों में मैं कौन हूं? सामवेद हूं। कहते हैं कि भैया वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवा, इंद्रियाणाम मनस्स्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। गीता, तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया गया है। तो इस प्रकार से वेदों में यह प्रश्न बनता है कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में अपने आप को कौन सा वेद बताया है? तो कौन सा बताया गया है? सामवेद बताया गया है। ऊपर लेकर आओ, यहाँ सामवेद बताया गया, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अंतिम है अथर्ववेद, जिसको हम लोग चतुर्थ वेद के रूप में भी, फोर्थ वेद, मतलब थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया चतुर्थ वेद, ठीक है। तो चतुर्थ वेद तो पुराने मतलब इससे पूर्व जितने भी हैं उनको वेदत्रय भी बोला जाता है, वेदत्रय, ठीक है। और चौथा इसमें ये जोड़ा गया था। यह चतुर्थ वेद बाद में शामिल हुआ था। अथर्व वेद का थर्व धातु है। थर्व का अर्थ होता है कंपन, मतलब चलायमान होना, और अथर्व का अर्थ हो गया अकंपन। मतलब अथर्वा एक ऋषि हुए थे, तो मतलब थर्व का अर्थ मतलब जो कोई भी नाम ले लो आप, हिंदी में अक्सर लिए जाते हैं ना, तो उसका आगे आ लगा दिया जाए तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंपन यहाँ पर लिखा हुआ है, और अथर्व एक ऋषि हुए थे, और तो थर्व का अगर कंपन है तो अथर्व का अकंपन हो जाएगा। तो कहते हैं कि भैया अब इसके हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मन की मानसिक चंचलता भी बोला जाता है यहाँ पर इस चीज को।
तो कहते हैं कि भैया उन्होंने सबसे पहले मन के ऊपर विजय प्राप्त की थी, एकाग्रता हासिल की, चंचलता को रोका था, है ना। इस कारण से अथर्व ऋषि के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उसी के नाम से अथर्ववेद जाना जाता है। मतलब अथर्व का अर्थ हो जाता है कंपन और अकंपन, ठीक है। इसके अर्थ के इसके अर्थ अगर समझने के दृष्टिकोण से निकाला तो हो सकता है बहुत ज्यादा निकल कर आ जाए, है ना। लेकिन वास्तविक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अकंपन, कंपन ना होना ही अथर्व है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्म वेद, क्योंकि इस वेद के जो ऋषि हैं ब्रह्मा जी स्वयं इस वेद के ऋषि हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, है ना, चमत्कार, मंत्र और आयुर्वेद आदि का सब कुछ वर्णन मिल जाता है, ठीक है। इस कारण तो एक हमारे बीच में प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता हुए थे, नाम बताइए। नाम बताइए, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता क्या नाम बताया? महर्षि, नाम बताइए, नाम बताइए। किसी को नहीं पता? सुश्रुत, बिल्कुल सही जवाब। किसने दिया सबसे पहले? आशीष ने बताया। आशीष बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उन्होंने इस वेद का उपवेद, तो उन्होंने बताया कि इसका उपवेद आयुर्वेद है, और जो चरण व्यू था, है ना, चरण व्यू, उन्होंने बताया कि भैया प्रथम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब पहले का, ये कह रहे हैं भाई साहब चौथे का है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि भैया चरण व्यू कह रहे हैं कि भैया प्रथम ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और यहाँ पे जो सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत, वो कह रहे हैं कि भैया उपवेद किसका, यानी कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। या आगे प्रश्न आता भी है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इनका उपवेद कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू चरण भी वो है, अकॉर्डिंग टू वो है, ऐसा करके पता होना चाहिए आप लोगों को, सही है। तो दोनों में दोस्तों दोनों सा अंतर है, दोनों में अंतर वो आप लोगों को जान लेना चाहिए, ठीक है। आगे आप देख लेते हैं जरा। आगे आप वेद हैं, उनके सारे उपवेद दिए हुए हैं। यहाँ पे सारे वेद आ जाएंगे, उनके सारे उपवेद दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो वेद संख्या में 4 हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, और शास्त्र भी 6 हैं, जिनको हम लोग दर्शन के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्धि उन लोगों को प्राप्त है, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इस प्रकार से 6 दर्शन ही 6 शास्त्र कहलाते हैं। पता होना चाहिए, दर्शन ही शास्त्र है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आगे आ जाता है, ऋग्वेद का उपवेद चरण व्यू के अनुसार आयुर्वेद है। देखो अभी अभी मैंने बताया था, ऋग्वेद का उपवेद चरण व्यू के अनुसार क्या है? आयुर्वेद है। परंतु सुश्रुत कहते हैं कि भैया आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं वो, ठीक है। जो हमारे दर्शन है ना, वो वेदों के गहन अध्ययन पर आधारित है। हम डायरेक्टली वेदों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप दर्शनों को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि भैया चारों वेदों को इन शॉर्ट में देख लेते हैं। अब देखो ऋग्वेद, ये आप लोगों के पास खुद की लिस्ट बनी होनी चाहिए, लिस्ट मैंने बनवा दी है, लेकिन आप अपनी खुद की बनाइए। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्तुतियां हो जाती हैं, प्रार्थनाएं, सभी वेदों का समावेश है इसके अंदर है। क्योंकि प्रथम वेद है, इसीलिए संपूर्ण ज्ञान रखा गया था, इसीलिए इसके अंदर से अन्य सारे वेद निकले थे। तो ऋग्वेद के जो ऋषि हैं उनको अग्निदेव बताया जाता है। अग्नि, ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में 4 ऋषि थे, और जिनको
4 ऋषि थे और उन चारों ऋषि को, यानी कि चारों देवता ऋषि दोनों ही बताए जाते हैं, कि उनको अलग अलग 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को अलग अलग वो मिला कि भैया ये इनके ऋषि के रूप में जाने जाएंगे, इनकी पदवी है। ठीक है, तो अग्नि देवता को बताया जाता है इनके ऋषि हैं। ठीक है, और वायु जो है वो यजुर्वेद, आदित्य, और आदित्य को सामवेद, और अंगिरा जो अथर्ववेद की प्राप्ति हुई। ऐसे भी कहावत है कि भैया ये जो ऋषि हैं इन वेदों में शामिल है। मतलब ऐसे भी कहते हैं कि भैया अग्नि का सबसे ज्यादा वर्णन कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और वायु का यजुर्वेद में मिल जाएगा, सामवेद में आदित्य को प्रधान बताया गया है, और अथर्ववेद में अंगिरा ऋषि जो हुए हैं उनका वर्णन सबसे ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यह चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि भैया इनके ऋषि कौन से हैं? 4 हैं। वो चारों वेदों से क्रमशः संबंधित है, सीक्वेंस वाइज। तो देखो यजुर्वेद में कर्मकांड होता है, यज्ञ होता है, जप होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना, उनका वर्णन है। सामवेद में संगीत आदि का वर्णन किया गया है, संगीत का जनक बताया जाता है। और अथर्ववेद में कृषि से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों का, इन सब का अध्ययन मिल जाता है। ठीक है, अब ऋग्वेद का जो जानकार होता है, जो उनका अध्ययन करता है, तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता होता है उसको हम लोग होता कहा जाता है। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अथर्वयु बोला जाता है। सामवेद का यानी कि जो ऋत्विज, या जिसको अध्ययन करता बोलते हैं, स्कॉलर बोल सकते हो, उसको उद्गाता, उसको जानने वाला उद्गाता कहलाता है। और अथर्व वेद में उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसीलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। कौन से वाले को? अथर्ववेद, ब्रह्म वेद। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, चले आगे देखते हैं जरा। तो यहाँ पर ऋग्वेद के उपवेद बताया गया है, आयुर्वेद को, यजुर्वेद का उपवेद बताया गया धनुर्वेद को, सामवेद का उपवेद बताया गया गंधर्व वेद को, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद, यानी कि अर्थवेद बताया जाता है। और आयुर्वेद बताया जाता है किसके अनुसार? आयुर्वेद भी बताया जाता है। आयुर्वेद किसके अनुसार है? यहाँ पर लास्ट वाले में आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देखता हूं सबसे पहले किसने जवाब दिया। अब किसी ने जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। अब दिया किसी ने? अभी भी किसी ने नहीं दिया जवाब। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। तो इनका अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। वेदांग, अब वेदांग के ऊपर बात कर लेंगे। वेदांग है आगे? हाँ चलो, है स्लाइड। ठीक है, वेदांग के ऊपर आप देखो, वेदों को समझने के लिए केवल इतना काफी नहीं है कि भैया शब्दों का ज्ञान हो जाए, आपने का खा गा स्वर व्यंजन अच्छे से पढ़ लिया, और आप किसी भी पुस्तक जैसे साधारण तौर से जो पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप वेदों को भी पढ़ पाए और समझ पाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। वेदों को समझने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, उन लोगों ने लॉक लगाए हैं, ताले लगाए हैं कि भैया सामान्य मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो ताले हम इस रूप में जाते हैं, उनकी चाबी के रूप में हमारे पास यहाँ पर है कि भैया वेदांग को वेदों के महत्वपूर्ण अंग, ओके एक सेकंड पीछे आता है, यस, तो ये ताले के रूप में यहां पर है आपके पास। तो कहते हैं कि जब तक आप इनको नहीं समझोगे तो वेदों के महत्वपूर्ण अंग, वेद के अंग, वेदांग, तो इनको जाने बगैर हम वेदों को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ही शब्द के अनेकों शब्द निकलते हैं। जब तक हम इनको अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनका सही अर्थ, वास्तविक अर्थ तक नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इन वेदांकों का हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कहते हैं कि भैया शिक्षा, ठीक है, तो ये सारे पता होने चाहिए। शिक्षा जो है हमारी वर्ण से संबंधित है, और कल्प है देखो दोबारा समझते हैं। शिक्षा जो है वर्ण से संबंधित है, अक्षर ज्ञान से संबंधित है, अक्षर
ज्ञान, ठीक है। और वेदों की नासिका भी कहलाती है। इसमें एक चीज नासिका, सॉरी, नासिका कहलाती है। और कल्प यानी कि जो हाथ, हाथ क्या है, वो यज्ञ संबंधी, वो कहते हैं कि जो हाथ जो कहलाते हैं वो यज्ञ संबंधी चर्चाएं उसके अंदर आ जाती हैं। व्याकरण यानी कि जो मुख है, वेदों का जो मुख है वो व्याकरण है, मतलब उनके माध्यम से भी उच्चारण आदि होता है, जहां से शब्दों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। निरुक्त यानी कि जो कान है, मतलब शब्दों की उत्पत्ति, उसका जो अर्थ क्या ग्रहण किया जाए वह निरुक्त निर्धारण करता है। जैसे सैंधव शब्द होता है, अब देखो सैंधव कहां गया, सैंधव, सैंधव सैंधा एक ही बात है लगभग। तो वहां से जो निकलेगा, एक निकलता है घोड़ा और एक निकलता है नमक, तो दो अलग अलग शब्द, अलग अलग वो निकल जाते हैं इसके अर्थ, ठीक है। तो यह हम भी निरुक्त के माध्यम से पता चलता है कि भैया किस चीज में कहां पर कौन सा अर्थ हमें ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है निरुक्त के बाद छंद, जिनको पैर बोला जाता है वेदों का, वेदांग का, वो है अनुष्टप। जैसे अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, गायत्री छंद, ये सब छंद हैं, मतलब लिखने की शैली, लिखने की शैली, एक छंद, छंदात्मक शैलियां, लिखने की शैलियां, इनको पैर कहा जाता है। और ज्योतिष, इन्हें नेत्र बोला गया है। नक्षत्र आदि का जो ज्ञान, हस्तरेखाओं का आदि का जो ज्ञान होता है, वो सारा ज्योतिष विद्याओं के कारण होता है। अंतरिक्ष आदि की सारी चीजों का ज्ञान भी इन्हीं के कारण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वेदांग कहे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे के सारे याद होने चाहिए आप लोगों के, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 6 शास्त्र, हमारे पास जो कहे गए हैं। तो कहते हैं कि भैया वेद तो हमारे पास 4 ही हैं, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, और उसके बाद शास्त्र आ जाता है, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान समाहित है। संक्षिप्त रूप में समाने मतलब जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर और शॉर्ट में एक टेबल बनाई है। तो 6 शास्त्र कौन से हैं? योग शास्त्र, जिनके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य शास्त्र, जिनके कपिल मुनि जी हैं प्रणेता। न्याय दर्शन, उसके गौतम मुनि हैं, प्रणेता हैं। और वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता है कणाद ऋषि हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं। और वेदांत दर्शन के प्रणेता वादरायण ऋषि हैं, या जिनको व्यास की संज्ञा भी प्राप्त है, वो यही है वादरायण ऋषि, ठीक है। इस प्रकार से यह 6 दर्शन ही हमारे 6 शास्त्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जरा वेदों में योग कहां कहां पर है। तो वेदों में योग कहां कहां पर है? तो देखो संपूर्ण वेद ही योग का पर्याय है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें शब्दों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वहां पर करना होगा। तो वहां पर बताया गया है, तो कहते हैं कि भैया अब देखो यहाँ पर 2 अलग अलग सूत्र रखे हुए हैं, ये हमारे यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहां पर है? अष्ट चक्र नव द्वारा देवानां यही पूर्व योधा, तस्याम हिरणमयम कोशा, तस्याम हिरणमयम कोशा स्वर्गो ज्योतिष जिता व्रता अथर्ववेद में कहा गया है कि भैया जो शरीर है, पूरी अयोध्या रूपी जो हमारी पुरी है, इसके अंतर्गत 8 चक्र हैं। तो कितने चक्र बताए गए हैं अथर्ववेद के अकॉर्डिंग, और द्वार कितने बताए गए? 9 बताए गए, 9 द्वार, और अष्ट चक्र 9 द्वार। इसके बाद में और नीचे आ जाओ, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा मय सखाय इंद्र मूर्तये। कहते हैं कि भैया हम अब इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमारा योग सिद्ध हो जाए, हमारी चेतना उच्च हो जाए, उच्च हो जाए। समाधि सिद्धि के लिए हम लोग इंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों को कई बार ऐसा वो दे दिया जाता है कि बोले योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा मय सखाय इंद्र मूर्तये, या आधा दे के भी बोल देते हैं किस वेद से लिया गया है। तो देखो ऋग्वेद में भी मिलेगा आप लोगों को 137 पे, और शुक्ल यजुर्वेद में भी मिल जाएगा, और अथर्ववेद में भी मिल जाएगा।
अथर्ववेद में भी देखने को मिल जाती है, ये जानकारी वहां मिल जाएगी, सेम श्लोक हर जगह। और ऊपर वाला जो वो है वो मुख्य रूप से अथर्ववेद में मिल जाता है। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा उपनिषद के बारे में, एक बार देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, मैं कम कम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वरना एक दिन में तो ज्यादा ज्यादा पढ़ाना चाहिए। अभी शुरुआत है आप लोगों की, इसलिए कम कम पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि देखो टू द पॉइंट एक बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी आप लोग इसे समझोगे, फिर लिखोगे, लिखने के बाद फिर घर जाओगे, घर जाने के बाद फिर दोबारा से उनको मतलब अपने हिसाब से काम करोगे उनके ऊपर, ठीक है। तो वेदों का जो अंतिम भाग है उनको उपनिषद बोला जाता है, उपनिषद कहलाता है। कहते हैं कि भैया वेद मूल रूप से संहिताओं के रूप में है, मतलब उनकी जो मूल है संहिताएं हैं कि ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता है, इस प्रकार से संहिताओं के रूप में दिए जाते हैं। तो वेद के मुख्य रूप से दिखाए ना पर नहीं, हाँ, तो देखो यहाँ पर चार वो दिखाए गए हैं कि वेद के मुख्य रूप से चार भाग हैं, संहिताएं, ब्राह्मण या नीचे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिताएं क्या होती हैं? वो मूल रूप है, और ब्राह्मण का मतलब जिसमें यज्ञ आदि की चर्चा, यज्ञ आदि की चर्चा मुख्य रूप से होती है। आरण्यक ग्रंथ जो होते हैं, जो जंगलों में लिखे गए, जो वानप्रस्थियों के द्वारा, वानप्रस्थियों के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ कहे जाते हैं, क्योंकि आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। और अंतिम जो है उपनिषद, उपनिषद मतलब कैसे समझ, मतलब देखो संहिताएं जो है ना हम लोग नॉर्मली समझ नहीं सकते है ना, तो उनके सामान्य, उनके दो इजी रूप है, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ को भी अगर हम नहीं समझ सकते तो उनके सरल रूप है आरण्यक ग्रंथ, और आरण्यक को अगर नहीं समझ सकते तो उनका सरल रूप है उपनिषद। परंतु उपनिषद को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों, आपसे प्रार्थना है कि भैया अध्ययन करें उपनिषदों का, कुछ समझ में आप लोगों को जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो एक क्रम है, एक क्रम आप लोगों को याद रखना है, यही क्रम आप लोगों को याद रखना है, आर बी ए पी, मतलब सॉरी संहिताएं आ जाएंगे पहला, ठीक है। हाँ, संहिता, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद किसके? वेदों के भाग हैं। RYSA, इसके क्या क्या पार्ट हो जाएंगे? इसके पार्ट हो जाएंगे SBAP, एस बी पाप, ठीक है, ऐसे करके SB आप या SB पाप, एस बाप ऐसा करके लिख लो। RYSA तो सबको पता है, बच्चा बच्चा बता देता है, ठीक है। तो आगे पीछे इन लोगों को नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बहुत बार आप लोगों से इनसे एग्जाम में आप लोगों का कई बार इससे सीक्वेंस पूछा जाता है, क्योंकि वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, ठीक है। इसीलिए इनका अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो संख्या में उपनिषद कितने हैं, तो वैसे तो देखो संख्या में जो उपनिषद है वो बहुत कहे जाते हैं कि भाई अनेक कहे जाते हैं, असंख्य हैं, और कहीं कहीं पे हमें 1180 मिल जाएंगे। तो लेकिन आज के समय में वर्तमान में जो हमें संख्या सहित सूत्र सहित जितने भी हमें मार्केट में अब है, हमारे समाज में बैठे हुए हैं जिनको हम लोगों ने खोज लिया है, वो सारे के सारे केवल और केवल 108 उपनिषद हो पाए हैं, जिनका नाम हमें कहां पर? मुक्ति को उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। मुक्ति को उपनिषद के अंदर 108 संख्या के 108 उपनिषद, इनके सभी के नाम अच्छे से वहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और 108 उपनिषदों में से ऋग्वेद पर आधारित उससे संबंधित 10 हैं उपनिषद, और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हमारे कितने हैं? 19 उपनिषद हैं, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषद, सामवेद से जुड़े हुए 16 उपनिषद और अथर्ववेद से जुड़े हुए 31 उपनिषद बताए गए हैं, जो डायरेक्टली हमारे इन वेदों पर आधारित हो जाते हैं, इन वेदों से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल उपनिषद हमारे 108 माने गए हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज भी है कि भैया उपनिषद के अंदर अभी हमने देखा कि भैया
किसके अंदर कितनी कितनी मानी गई है उसकी, है ना, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई उपनिषद की संख्या किसके अंदर कितनी कितनी मानी गई। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। तो शंकराचार्य हुए, उन्होंने आदि गुरु भी बोला जाता है उनको, तो आदि गुरु शंकराचार्य उनको कहकर उनका नाम बोला जाता है। जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, इन्होंने उपनिषदों का भाष्य किया था, इन्होंने ही अपने जीवन काल में मुख्य रूप से 10 उपनिषदों पर भाष्य किए थे। इस कारण से 10 उपनिषद इसी कारण से मुख्य माने जाते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आता है आप लोगों के, आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषद के ऊपर अपना भाष्य दिया था? तो 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य दिया था। भाष्य का मतलब है अपनी भाषा में लिख लेना किसी चीज को, मतलब उपनिषद मूल रूप से संस्कृत भाषा में दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, परंतु उनको हम लोग अलग अलग, उनके ऊपर अलग अलग बुक छपी रहती है। आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, है ना, मूल रूप नहीं है इसका, एक छोटा सा वो है। ऐसे करके मतलब नाम आ जाते हैं अलग अलग कि मूल गुटका है या मूल ग्रंथ का ये है, ऐसा है, या भाष्य किया गया है, ऐसा करके लिखा आ जाता है कई बार उनके ऊपर, है ना। तो अपने अपनी भाषा में कोई लिख देता है ना। और इन्होंने जो भाष्य किया वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, किनके कारण? आदि गुरु शंकराचार्य जी का सबसे ज्यादा फेमस हुआ, इसीलिए वही मुख्य 10 उपनिषद प्रसिद्ध माने जाते हैं और वही मुख्य उपनिषद बोले जाते हैं। तो वह 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन उपनिषद, कत उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहद आरण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इस प्रकार से कुल 10 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ये आ गया तैत्रेय भी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, शामिल हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि मुख्य रूप से 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, कौन सा उसके अंदर शामिल है, उनके अंदर कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है, अच्छे से उनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि भैया ऋग्वेद पर आधारित कौन सा उपदेश है, मतलब वो है उपनिषद, तो कहते हैं भैया एक है, वो भी तैत्रेय 10वां उपनिषद है। 10 में से कौन सा? ऐत्रेय उपनिषद है। यजुर्वेद पर आधारित ईश उपनिषद मतलब ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद भी इसी में आ जाता है। अब देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लेना चाहूंगा एक बार, ठीक है। मैं एक बता देता हूं, देखो देखो श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है, लेकिन यह 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है। ठीक है, यह 10 उपनिषद में शामिल नहीं है, यह योग उपनिषद में आ जाता है, बाकी के बचे हुए वाले में। ठीक है, तो श्वेताश्वर उपनिषद वहां पर नहीं है, यह योग उपनिषद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, जहां पर योग उपनिषद की बात आती है तो योग शुकोपनिषद की उसके अंतर्गत आ जाते हैं। यूजीसी नेट में सिलेबस दिया हुआ है, तो वो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है, ये हमारे उनके अलावा योग उपनिषद जो हैं उनके अंदर शामिल है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, फिर आ जाता है, तो एक और आ जाता है फिर सामवेद पर आधारित कौन कौन से, तो सामवेद पर आधारित केन और छांदोग्य 2 उपनिषद हो जाते हैं। तो केन उपनिषद और छांदोग्य इस सामवेद के उपनिषद हैं। और अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से? प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तो ये 10 के 10 उपनिषद हमारे चारों वेदों से अलग अलग जगह पर लिए गए हैं, उससे संबंधित हैं। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए पता। आ जाते हैं उसके बाद उपनिषदों में ब्रह्म विद्या मुख्य चर्चा रहती है। ठीक है, वो मुख्य उपनिषद का अर्थ अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि जो लिखा है, जिसको मानते हैं कि पतंजलि का ही एक दूसरा रूप है पाणिनि, उनके अनुसार कहते हैं कि भैया उन उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य। ठीक है, उपनिषद शब्द 3 चीजों से मिलकर बनता है, उपनिषद तीनों से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ हो जाता है, उप का अर्थ होता है निकट बैठना, नी का मतलब नीचे, सद का मतलब बैठना, कि मतलब गुरु के समीप नीचे जाकर बैठना और ज्ञान प्राप्त करना, उनके समीप नीचे, उनके चरणों में नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? वो उपनिषद कहलाता है।
ये परिभाषा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। तो उन्होंने एक किताब के अंदर लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा, परम पूज्य गुरुदेव अभी जिनका नाम आया था ना आपके योग सिलेबस में, देखना आप लोग, श्री राम शर्मा आचार्य। तो उनके लिए भी मतलब उन्होंने उनके बहुत सारे वो पढ़े होंगे, तो उन्होंने बताया था कि अपनी किताब में लिखा था कि अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो मैं आज इनका शिष्य होता और इनके समीप बैठकर उपनिषद पढ़ रहा होता, ऐसा बताया था। ठीक है, चलो खैर अलग की बात है, बाद में देखेंगे। तो एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदों में हमें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमें मिल जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा विस्तार से, कि एक गुरु है जो ब्रह्म ज्ञान का उपाय बताता है और शिष्य उनको ग्रहण करता है। प्रत्येक उपनिषद के अंदर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु सारी चीजें शिष्यों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वहां पर बताए गए हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि उपनिषद का अन्य अर्थ अगर हम करें तो कहते हैं कि भैया इसमें सद धातु के 3 अर्थ निकलते हैं। उपनिषद सद धातु से प्रारंभ है और इसके 3 अर्थ निकलते हैं। पहला हो जाता है विसरण, विसरण, गति और अवसादन। तीनों के अलग अलग अर्थ है। विसरण का अर्थ है मतलब शिथिल करना, शिथिल मतलब अज्ञान से उत्पन्न जो दुख है उनको शिथिल कर देना, शांत कर देना। गति मतलब प्राप्ति करना, मतलब गति का मतलब कहते हैं कि भैया मैं चलना शुरू करूं, मैं किसी न किसी स्थान पर पहुंच जाऊंगा, मतलब प्राप्त हो जाऊंगा उस स्थान को। तो ऐसा ही कहते हैं कि भैया ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, है ना। और अवसादन मतलब नष्ट करना, हमारे दुखों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। दुखों का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। पता होना चाहिए सब लोगों को, है ना। तो इन तीनों का संतुलित अर्थ हम लोग देखें तो कहते हैं कि भैया जो अज्ञान से उत्पन्न दुखों को शिथिल कर ज्ञान की प्राप्ति करवाए और अंत में दुखों का समूल नाश करके मतलब हमें पूरा मुक्त कर दे, वही उपनिषद कहलाता है। इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, मतलब अर्थात क्योंकि उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या का भंडार है। ब्रह्म विद्या का वर्णन इसके अंदर चारों तरफ मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के रूप में उपनिषद जाने जाते हैं। यहां से बनते हैं बार बार प्रश्न। ठीक है, वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं इस वाले पीछे वाले स्लाइड से। और आगे क्या है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भैया मैं जब उपनिषदों को पढ़ता हूं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। यह स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं। विवेकानंद बाबा जी कह रहे हैं कि भैया मैं मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया, मतलब गीता जो है उसको माँ का स्थान देता हूं मैं, है ना, मेरी माँ है। और परंतु उपनिषद जो है वो मेरी माँ की भी माँ है। वो कहते हैं कि भैया मेरी नानी माँ है, विनोबा भावे कहते हैं। और मैक्स मुलर जी कहते हैं कि भैया वो पाश्चात्य वेस्ट के एक काफी बड़े स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भैया कि मृत्यु के भय से बचने, अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हो, मृत्यु के भय से उनके लिए पूरी तैयारी करनी है और सत्य को जानना है, तो उसके लिए उपनिषदों के अलावा और कोई मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। ठीक है, मतलब मृत्यु के भय से बचने के लिए सबसे उत्तम कोई पुस्तक है तो है उपनिषद। यह पाश्चात्य विद्वान कह रहा है। हम भारतीय होकर भी अगर उपनिषदों को नहीं पढ़ते, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत गलत बात है, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं एनी बेसेंट, तो कहते हैं कि भैया जो बहुत प्रसिद्ध भारतीय उपनिषदों का ज्ञान लेने वाली होती है, तो उनको मानव चेतना की सर्वोच्चतम देन बताते हैं कि भैया मानव चेतना की, यानी कि ह्यूमन, इंसानों के जीवित रहते हुए उनके अंदर की जो वो है उसकी सर्वोच्चम देन है। उनके द्वारा जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया गया वो है उपनिषद। तो मानव चेतना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होकर के क्या मानव जाति के कल्याण के लिए दे सकती है, वह जो ज्ञान है वह उपनिषदों में शामिल है, वह उपनिषदों के रूप में बताया गया है। यह विभिन्न विद्वानों की उनके प्रति मुख्य राय है। इस प्रकार से हमने वेद प्लस उपनिषदों का उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सारे के सारी टू द पॉइंट और ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समय भी यहीं तक पूर्ण हुआ है। कितना हुआ? अभी भी 2 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, चले तो एक बार हम लोग यहां तक अपनी कक्षा को पूर्ण करते हैं। तो नेक्स्ट जेआरएफ के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि सारे के सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बार बार इसको पढ़िए, एक एक पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। धन्यवाद।
ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओम विश्वानि देव सवितरदुरतानि परासव यत भद्रम तन्न आसव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरं भवतु। ठीक है, नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। शंभु। अच्छा, एक बार जरा अटेंडेंस डाल दीजिए कि कौन कौन अभी भी क्लास के अंदर बचा हुआ है। ठीक है, अटेंडेंस प्लीज डालिए जरा अटेंडेंस सब लोग। लेट मी चेक कौन कौन अभी बचा हुआ है और कौन कौन छुट्टी चले गए मार के। एक बार क्विक अटेंडेंस डालिए एक बार। ओके, विद्या पाटिल, सुरेखा कलेल, ओके, शीतल कक्कड़, किरण, कविता, और कौन है वो? 4 लोग 5 लोग रह गए, बाकी कितने? आशीष, जागृति, और कहां गए? शांति। हाँ, नहीं अटेंडेंस डालिए यहाँ पर आप लोग अपनी। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को फिर यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट कल की क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग ग्रुप के अंदर अपना मैसेज डाल देना है ना, तो वहां पे तो हमारी बातें होती रहती है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। और आपका कोई और साथी, अब तक क्लासेस का आपको लेवल पता चल गया है ना, एक आध दिन और हो सकता है परेशानी हो आप लोगों को थोड़ी सी, तो क्योंकि नया नया है ना अभी, फिर धीरे धीरे एक आध दिन के बाद और ज्यादा फिर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कई बार अभी भी चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, फिर आप लोगों को अच्छे से मिलती चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए, ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिरं भवतु।